गांव में एक गरीब महिला रहती थी। वो रंगरेज के यहाँ चुनरी बरेज का काम करती थी। उसी से उसका घर चलता था। वो जितना भी कमा पाती उसमें जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाती। एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। गांव वालों को पता चला तो सब इकट्ठे हो गए उसका अंतिम संस्कार करने के लिए, क्योंकि उसका अपना कोई भी नहीं था, वह अकेली रहती थी। गांव वालों ने उसके शव को शमशान ले जाने की तैयारी कर ली। बस ले ही जाने वाले थे कि उस महिला का शव अचानक जिंदा हो गया। तो सब आश्चर्य करने लगे कि ये वापस जिंदा कैसे हो गई। सब उससे पूछने लगे कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तो उसने बताया कि अचानक धर्मराज के दूत मुझे स्वर्ग ले गए। वहाँ मैंने देखा कि पानी से भरे हुए बहुत सारे मटके थे और खाने की भी बहुत सारी सामग्री थी। ये सब देखकर मुझे बड़ी ज़ोर की प्यास लगी और मैं उन मटकों में से पानी पीने के लिए गई तो उन दूतों ने मुझे रोक दिया और बोले कि ये किसी और के दान किए हुए मटके हैं, तू इनमें से पानी नहीं पी सकती, तुझे सिर्फ वही मिलेगा जो तूने धरती पर दान किया है। तो उस औरत ने पूछा कि मैंने किस चीज़ का दान किया था पृथ्वी पे। तो उन्होंने जवाब दिया, तूने अपने जीवन में अपने जेठ की बेटी को उसकी शादी में चुनरी दान की थी, इसलिए तुम्हारे लिए सिर्फ ये चुनरी ही रखी है, तुम इसे ओढ़ सकती हो। उसने कहा कि इसके बाद वो दूत मुझे धर्मराज के सामने ले गए। तो धर्मराज ने कहा कि अरे तुम लोग इसकी आत्मा को क्यों ले आए, इसकी आयु तो अभी बाकी है, इसे वापस भेजो और इसके नाम वाली दूसरी औरत को लेके आओ। उसने कहा कि तब उन दूतों ने ऊपर से ही मेरी आत्मा को नीचे गिराया और मेरी आत्मा वापस मेरे शरीर में आ गई। फिर तो उस गरीब महिला ने अपनी कमाई से थोड़े थोड़े पैसे बचाकर दान पुण्य करना शुरू कर दिया। पानी के घड़े और खाने की वस्तुएं, ये सब चीज़ें दान करनी शुरू कर दी। उसने बाकी लोगों को भी बताया कि यहाँ जो भी दान करोगे मरने के बाद वही तुम्हारे सामने आएगा। अगर कुछ नहीं दोगे तो भूखे प्यासे ही रहना पड़ेगा। अब तो गांव वाले भी सभी लोग खाने की वस्तुएं और पानी के घड़े दान करने लगे। ये कहानी सत्य घटना है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जो मनुष्य पाप नहीं करते, अपनी मेहनत की कमाई से अपना पेट भरते हैं, वो स्वर्ग में जाते हैं, पर वहाँ भी उसे वही मिलता है जो धरती पर उन्होंने दान किया होता है।